हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था, जो हमने 5.1 चैनल एम्पलीफायर बनाया है, उसका एक डेमो था विद फुल 5 स्पीकर्स, 6 इनफैक्ट सबवूफर। सो एज प्रॉमिस आई हैव कम बैक अगेन with the open cabinet video to show you what all I have done. So जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि मैंने ये क्या क्या और कैसे किया है। मैं फिर बताना चाहूँगा कि जब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उसके बावजूद मैं कर सकता हूँ, सो आप लोग भी ये काम खुद से कर सकते हैं। सो जस्ट डू इट, that's the motto of our channel. And today we have one guest with us who is our new subscriber. Meet Tom. So इनकी तरह आप भी हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। लेट्स गो। चलते हैं, पहले हम इसको स्विच ऑन करते हैं। ऑन किया, ये ब्लूटूथ सर्च करेगा, कनेक्ट हो चुका है। प्ले कर देता हूँ। नो, अभी आप सुन सकते हैं कोई हिसिंग, कोई ऐसी साउंड या कुछ और आपको नहीं सुनाई देगा। साउंड स्टार्टेड प्ले और यहाँ से ये फुल कर दिया हमने LCS। ये वाला है हमारा बास नहीं है, ये हमारा फ्रंट है। और मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास पुराना सोनी का एक 5.1 चैनल एम्पलीफायर था जो ख़राब हो गया। उनके स्पीकर मैं आज भी यूज़ करता हूँ। ये एक देख सकते हैं आप, दूसरा वो है। इसको मैं करंटली अपने कंप्यूटर टेबल पे, इससे बेस्ट मुझे आज तक 5 साल हो गए मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए, 4 से 5 साल। कोई और एम्पलीफायर नहीं मिला, बट मुझे शौक है 5.1 और ऑडियो का, तो मैंने एक खुद के लिए बिल्ड किया। अभी 50% वॉल्यूम में आप देख सकते हैं। चलिए, इसको, ये रियर है, ये ट्रबल नहीं है, सराउंड के लिए है। ये मैंने अभी कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा सबवूफर है, ये हमने सबवूफर कम कर दिया। ये हमारा सेंटर है, लाउडनेस सेंटर, ये हमने सेंटर कम कर दिया। ये सेंटर हमने बढ़ाया, आप देख सकते हैं। और हम चाहे तो यहाँ से गाना चेंज कर दें। हमने गाना चेंज कर दिया। मैं इसको आपको जो रिमोट कनेक्ट किया है हमने, ये भी दिखाऊंगा। जब मैंने ये एम्पलीफायर बनाया तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की पड़ी कि मैं टीवी देखते वक्त अलग अलग चैनल पे, अलग अलग मूवीज़ पे, अलग अलग गाने पे वॉल्यूम कंट्रोल कैसे करूं, क्योंकि ये सब मैनुअल कंट्रोल है। सो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर कि मुझे कोई रिमोट मिल जाए, इस रिमोट के कनेक्शन कैसे करने हैं। तो काफ़ी आप लोगों ने देखे होंगे रिमोट के कनेक्शन जिसमें यहाँ पे एक डिस्प्ले पैनल लगता है, उसके साथ कनेक्शन होता है। बट ये इसमें कोई डिस्प्ले पैनल नहीं है, ये जस्ट रिमोट कंट्रोल है। तो मैं आपको इससे भी कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे ये पॉज हो गया और ये प्ले हो गया। थोड़ी आवाज़ बढ़ाते हैं। कम, हाफ, लाउडनेस, सबवूफर, वॉल्यूम फुल। तो आप देख सकते हैं ये म्यूट हो गया और पॉज हो गया। नेक्स्ट सॉन्ग, ये गाना यहाँ चेंज हो रहा है। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see
गाना यहाँ चेंज होगा। ये देखिए गाना चेंज हो गया। आप इसके सारे कंट्रोल इससे भी कर सकते हैं। ये है वॉल्यूम कंट्रोल, मास्टर, ये है फ्रंट, ये सबवूफर, ये सेंटर और ये रियर। यहाँ पे मोड है और ये बस। आइए अब आपको मैं एक डेमो देता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने लगाई हैं और क्या नहीं। इसके लिए फ़िलहाल मैं म्यूज़िक को कर देता हूँ और पॉज। क्यों ना हम रिमोट से ही करें पॉज। सबसे पहले मैं आपको ऑडियो पाथ बताता हूँ कि ऑडियो सिग्नल्स कहाँ से ट्रैवल करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है आपको HD ऑडियो के बारे में जानना, क्योंकि यही है मेन कन्वर्टर जो कन्वर्ट करता है। आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं। ये पावर सप्लाई के लिए है, सिलेक्शन, ये ऑप्टिकल और एक यहाँ पे ऑक्स होता है। तो ऑक्स के लिए हमने क्या किया है, ये वाली लाइन, ये वाली वायर जो है आप देखें, ये ऑक्स की वायर है जो जा रही है यहाँ USB बोर्ड में, पगा दिए गए बोर्ड में जा, ये ऑक्स की वायर है। ठीक है, ये है 5.1 चैनल आउटपुट। डिटेल वीडियोस का आप मेरे अलग वीडियो में देखिएगा जिसमें मैं ऑडियो रश के बारे में बता रहा हूँ। और इसकी ये है पावर सप्लाई, ये नीचे से रेड और ब्लैक जा रही है। ये पावर सप्लाई आएगी यहाँ पे। यहाँ पे हम पावर यूज़ कर रहे हैं 24 वोल्ट SMPS पावर सप्लाई। इसको हम यहाँ पे कम करके 12 वोल्ट कर 5 वोल्ट करते हैं। सॉरी, दिस इज़ द वन। ये है 5 वोल्ट की सप्लाई, ये है 24 वोल्ट की सप्लाई। तो 5 वोल्ट हमारे ब्लूटूथ बोर्ड को चाहिए, 5 वोल्ट हमारे HD रश ऑडियो रश को चाहिए और 12 वोल्ट चाहिए हमारे रिमोट के बोर्ड को और 12 वोल्ट हमें चाहिए स्पीकर प्रोटेक्शन को। ये भी एक स्पीकर प्रोटेक्शन है, वो भी एक स्पीकर प्रोटेक्शन है। इन सब की पावर कैसे मैनेज हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम ऑडियो सप्लाई को देखते हैं। ऑडियो आएगी आपकी ये कनेक्शन होगा यहाँ पे। तो ब्लूटूथ या USB या FM जो भी है आपका मोड, ये यहाँ से ऑडियो सिग्नल देगा इसको HD ऑडियो रश को। ये इसे डिजिटल डिकोड करेगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करेगा। दिस इज वंस द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इज डन, द audio signals will be divided into 6 channels, 2 front, 2 rear, surround, 1 center, 1 subwoofer. Then this audio signal goes to out here because this is PT2258 IC board, which is actually the remote control board. Then this audio supply goes here via a ribbon cable to my master volume control. This master volume control again divide the audio based on center channel, subwoofer, surround, which is here, and then you have front. This one is empty. This one is empty as I mentioned. This is not there. ये खाली है, बाकी सब कनेक्शन पूरे हैं। ये आपका मास्टर वॉल्यूम, सेंटर, ये आपका सबवूफर, ये आपका रियर और ये आपका फ्रंट, ये खाली है और ये दो भी खाली है। इसको मैं ऑन ऑफ स्विच की तरह यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये कनेक्शन है USB बोर्ड का। अगर इनमें से किसी एक को मैं दबा लूँ तो मेरा USB बोर्ड ऑफ हो जाएगा। ये क्यों है? ये इसलिए है कि मैं USB बोर्ड नहीं चाहता। मान लीजिए मैं ऑप्टिकल केबल से मूवी देख रहा हूँ अपने टीवी पे,
तो मेरे ऑप्टिकल केबल से सिग्नल इसको आएगा और सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटली इधर और पूरा पाथ कंप्लीट हो जाएगा। नाउ व्हाट हैपन्स इज आप क्या होगा, अगर आप इनमें से किसी इसको दबाएंगे तो देखिए ये चालू हो जाएगा, ये फिर से चालू हो जाएगा, ब्लूटूथ पेयरिंग हो जाएगी। इसके बाद जो भी ऑडियो सिग्नल है रिस्पेक्टिव, यानी कि ये आप देख सकते हैं ये वाला फ्रंट के सिग्नल जाएंगे पहले वाले एम्पलीफायर में। ये आप देखो ये है गोल्ड AP543, बहुत ही बेहतरीन बोर्ड है ये। इसकी खासियत भी मैं आपको बताऊंगा। ये पहला वाला 2 फ्रंट के लिए, इसके नीचे स्टैक किया हुआ एक और AP, वो आप नीचे देख सकते हैं, वो इसलिए है, वो है रियर के लिए। तो 50 + 50 फ्रंट, बिलो 50 + 50 रियर। देन वी हैव अनदर बोर्ड यहाँ इसके नीचे, ये है 100 + 100, 100 सेंटर, 100 सबवूफर। तो वो बहुत छोटा बोर्ड है देखने में, लेकिन 2 D क्लास D की आईसी है, 3116D2 आईसी है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, ये ब्रिज मोड में नहीं है, नीचे वाला 100 + 100, क्योंकि 3116D2 50 + 50 के लिए बनी है। अगर आप उसको 100 वाट चाहते हैं एक आईसी से, तो आपको ब्रिज मोड में वो डिज़ाइन किया होता है। इसकी वजह से यू विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम विद स्पीकर प्रोटेक्शन, और इस केस में स्पीकर प्रोटेक्शन इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप प्लेन बोर्ड बना रहे हैं, अगर कॉम्प्लेक्स में नहीं है तो। लेकिन हमने स्पीकर प्रोटेक्शन लगाया है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आपको तक पता चल गया कि फ्रंट और रियर कौन से हैं। इसके बाद आपको सारे कनेक्शन करने होंगे पोटेंशियोमीटर से। जैसे ये फ्रंट के लिए हो गया, इसके नीचे रियर के लिए है, फिर सबवूफर के लिए और फिर सेंटर के लिए। तो ऑडियो रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में आपको डिलीवर होंगे। उसके बाद अब हम पावर की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद तो आप उसको स्पीकर प्रोटेक्शन से कनेक्ट करेंगे और स्पीकर प्रोटेक्शन से फिर कनेक्शन यहाँ जाएंगे सारे। मैंने यहाँ पे सेंटर के लिए ये दिया हुआ है, रियर के लिए उधर दिया हुआ है, और सॉरी सबवूफर के लिए। अब देखते हैं इसमें, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये 24 वोल्ट हमारे इसके लिए है, रिमोट कंट्रोल बोर्ड के लिए, और इसमें ये हमारा 5 वोल्ट पगारिया के लिए और 5 वोल्ट इसके लिए। एज यू कैन सी ये 2 कैपेसिटर्स मैंने बड़े बड़े आउटपुट पे लगाए हैं। इसका मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड दिस इज़ वेरी माइक्रो बोर्ड, वेरी स्मॉल बोर्ड। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल बोर्ड। ये बहुत ज़रूरी है, और इसकी ना होने की वजह से मुझे काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े। आई टेल यू व्हाई। क्या हुआ है, जब आप इसको यूज़ करेंगे और आपके पास 10 इंची या 12 इंची के सबवूफर हैं, ये आपके 10 या 12 इंची के सबवूफर नहीं ड्राइव कर पाएगा, इवन दो आई हैव 100 वाट्स सेंटर और सबवूफर पे। उसके लिए आपको गेन बढ़ाना पड़ेगा, और ये गेन बढ़ाने का काम करता है LM356 या 358 आईसी है ये, आई फॉरगॉट द नेम, मैं लिंक दे दूंगा इसका। Most of the things which I have bought here is from Maker Bazaar, and small parts are also bought from electronics stores. तो ये सामान मैंने वहाँ से लिए गए। बहुत सारा सामान है, आप मुझसे पूछिएगा तो मैं आपको बताऊँगा कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। आप मेरे अलग अलग वीडियोस भी देख सकते हैं, उनमें सारी डिटेल्स हैं। नाउ विल टॉक अबाउट, अब हम बात करते हैं हमारे पावर की। तो यहाँ से AC सप्लाई आती है, वाइट वाले से AC सप्लाई अंदर गई, और फिर यहाँ से सारे DC, ये सब 24 वोल्ट हैं। तो ये फुल कैपेसिटी 24 वोल्ट पे ये भी चल रहा है, 24 वोल्ट पे नीचे वाला बोर्ड भी चल रहा है। और इसके बाद हम आते हैं, हमने इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली। जो मेन चैलेंज आपको आएगा स्पीकर प्रोटेक्शन। स्पीकर प्रोटेक्शन यू हैव टू गिव अ डिफरेंट, आपको एक अलग पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी स्पीकर प्रोटेक्शन को चलाने के लिए। तो ये एक 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर, 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का अडाप्टर है, जिसको मैंने यहाँ से AC सप्लाई दी है, और यहाँ से ये DC जा रही है, ये 2 में बढ़ जाती है,
और ये स्पीकर प्रोटेक्शन उधर चली जाती है। दिस इज़ ऑल द इंटायर कंस्ट्रक्शन इज़ डन। देखने में थोड़ा मेसी लगेगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत रिसर्च और R&D की है, छोटी छोटी कमियां हैं सबको दूर किया है, और आपके लिए, हम सब के लिए, अपने लिए, हम मिस्टर टॉम के लिए एक 5.1 चैनल एम्पलीफायर बनाया। लेट मी नो आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या मुझसे और जानना चाहते हैं। बहुत सारी और प्रॉब्लम्स थी जो मैंने रेक्टिफाई की हैं। अगर आपको भी वो सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई एंड हेल्प यू। मैं आपकी मदद जो भी हो सके कर सकूँगा तो करूँगा। अब हम एक काम करते हैं, इसको कोशिश कर रियल पे लगाते हैं। पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। म्यूजिक, connected. कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।